नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि दिल्ली में मौत का कोचिंग सेंटर, तो कहीं ना कहीं मन में जरूर आ रहा होगा कि गुरुजी क्या बात हो गई। तो मेरे मित्र, बड़ा ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों ने अपने 3 भविष्य के जो मतलब कह सकते हो आईएएस और आईपीएस थे उनको खोया है, जिसमें 2 छात्राएं हैं और 1 छात्र है। और ये तीनों ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? दिल्ली में कर रहे थे। और रोज आईएएस के लाइब्रेरी में इनकी मौत हो जाती है। और अगर आप कारण जानेंगे तो सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि दिल्ली जैसे शहर में पानी में डूबने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये कौन सा बात है, दिल्ली में पानी से कैसे आदमी डूब सकता है? हाँ भाई, डूब सकता है, और डूबने से आपकी मौत भी हो सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप सबों के सामने है। जो हमारे देश के होनहार नौजवान छात्र और छात्राएं थी, उन्होंने अपने जान गंवा करके इस चीज का एक प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। ये कैसे संभव हो सकता है? तो घटना ये है आपका कि 27 जुलाई 2024 शनिवार को सर रोज आईएएस सर्कल के लाइब्रेरी में पानी घुस गया। और पानी घुसने की वजह से लाइब्रेरी में जो उस वक्त छात्र थे सर, वो उनको निकलने में कठिनाई हुई और ये 3 छात्र उसमें फंसे रह गए, जिससे इनकी मौत हो गई। अब बहुत बड़ा सवाल यहां पे किस पे उठ रहा है? तो सर बहुत बड़ा सवाल यहां पे कोचिंग सेंटर पे उठ रहा है। बहुत बड़ा सवाल कोचिंग सेंटर पे उठ रहा है। और मेरे मित्र, कहीं लोग तो सरकार पे भी सवाल उठा रहे हैं। तो सवाल यहां पे एक और बन पड़ता है कि इसमें गुनहगार कौन है, कोचिंग सेंटर के मालिक या फिर सरकार? तो मेरे मित्र, अगर आप गहराई से इस घटना को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि गुनहगार तो दोनों हैं। आप कहेंगे कैसे? तो आप जरा सा सोचिए कि इसमें कहा जा रहा है, और ये जो घटना हुई है वो रोज आईएएस सर्कल के लाइब्रेरी में हुई है। और शनिवार का दिन था, तो लगभग 20-25 स्टूडेंट उस लाइब्रेरी में होंगे, और जो भी उनके सर ऑपरेटर होंगे वो रहे होंगे। तो आपके मन में आएगा कि सर लाइब्रेरी में पानी कैसे घुस सकता है? तो मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो रोज आईएएस सर्कल की लाइब्रेरी थी वो बेसमेंट में चल रही थी। किसी भी अपार्टमेंट का सबसे गहरा हिस्सा बेसमेंट को माना जाता है। और बड़े बड़े शहरों में लोग जगह की कमी के चलते अपना कुछ स्पेस बनाने के लिए क्या करते हैं सर, जमीन की खुदाई करते हैं, पिलर डाल करके, फिर उससे ऊपर अपना जो होता है फ्लोर बनाते हैं। और इस बेसमेंट का उपयोग अपार्टमेंट में बेसिकली या तो स्टोर रूम के लिए किया जाता है या फिर पार्किंग के लिए किया जाता है। लेकिन मेरे मित्र, ताज्जुब की बात यह है कि हमारे द्वारा एक मोटी रकम पे करने के बावजूद भी हमारे पढ़ने के लिए जो कमरा डिसाइड किया जाता है सर, वो बेसमेंट का हिस्सा होता है। जबकि मेरे मित्र, आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि दिल्ली एमसीडी जो है वो बेसमेंट या वैसे जगह जो कहीं ना कहीं यूज के लिए नहीं है उसको अलाउ नहीं करती है। तो सवाल यहां पे न सिर्फ सरकार पे है बल्कि कोचिंग संचालकों पे भी है कि अगर हम मोटी फी पे करते हैं, और ये एक जेन्युइन सी बात है, और ये बात कहीं ना कहीं तो जगहों पे उठनी ही चाहिए थी कि आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सिलेक्शन का दावा करके, मोटिवेशन का हफीम चटा करके पूरी तरीके से आपके अंदर आग लगा दी जाती है कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, यहां से हम आपको देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम में क्रैक करवा देंगे। और मेरे मित्र, जब आप वहां जाते हैं, एक मध्यम वर्गीय परिवार से या फिर निम्न वर्गीय परिवार का वो बच्चा जो यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए सोचता है, तो उससे पहले उसे अपना फाइनेंशियल स्कीम को क्रैक करना पड़ता है। उससे पहले उसको बहुत सारी चीजें गिरवी रखनी पड़ती है। और मेरे मित्र, सभी कीमती चीजों को गिरवी रखने के बावजूद भी आपकी जान की गिरवी जो है वहां के कोचिंग संचालक रख देते हैं। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह होगी कि कोचिंग संचालक के साथ साथ जो हमारी सरकार है, जो हमारे लोकतंत्र का हिस्सा है, जो हमारे लिए अलग अलग योजनाओं पे काम करती है, मेरे मित्र, सबसे जो एक कह सकते हो कि बड़ी गलती होती है वो सरकार की होती है। क्या दिल्ली एमसीडी को नहीं पता था कि इतने सारे इलीगल जगहों पे क्लासेस चल रही है, वो बैन होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए? हाँ, ये अलग बात है कि इन तीनों के मौत के बाद एमसीडी एक्शन में आई है। और जो मुखर्जी नगर या रोज आईएएस सर्कल के आसपास के कोचिंग क्षेत्र थे जहां पे क्लासरूम में इलीगल तरीके से चल रही थी, उसमें एक बड़े संस्था का भी नाम आया है, दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर का भी नाम। आज सुबह से रात से मैं देख रहा हूं कि उनका भी एक कोई क्लासरूम सील किया गया है। तो मेरे मित्र, बहुत सारे जो कोचिंग थे उनको सील किया गया है। किस लिए? इलीगल क्लासरूम के लिए। तो मेरे मित्र, क्या ये कोचिंग संचालक के ऊपर डिपेंड नहीं करता था? ये कोचिंग के जो ऑनर थे, क्या उनके पास इसकी थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी कि इस तरह की हादसाएं भविष्य में हो सकती है? और सिर्फ ये एक हादसा नहीं है,
यह हादसा मेरे मित्र इससे पहले भी रिपीट हो चुका है। पहले भी आपने सुना होगा कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, छात्र जो है रस्सी के माध्यम से लटक रहे थे। अभी कुछ दिन पहले वहीं दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर में सर करंट लगने से भी छात्रों की मौत हो गई। तो क्या ये जो हमारी एक मतलब समाज बना हुआ है, इस समाज में सिर्फ और सिर्फ पैसा का ही मोल रह गया है, आदमी के जान का कोई मोल नहीं रह गया है? या फिर छात्र और कोचिंग संचालक सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस के नजरिए से सर कस्टमर का भाव लेकर के, या फिर आप कह सकते हो शॉपकीपर का भाव लेकर के मार्केट में बैठे हुए हैं? अगर कोई भी हो, हम भी आपको पढ़ाते हैं, हालांकि हमारी कोई ऑफलाइन संस्थाएं नहीं है, हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा देते हैं। लेकिन मेरे मित्र, जो भी ऑफलाइन संस्थाएं चलती है, प्रॉपर तरीके से चलती है, जिनका इनकम है, जो मार्केट में बने हुए हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये सर बनती ही बनती है कि कम से कम छात्रों के हित का ख्याल रखा जाए। आप क्लासरूम में एसी ना लगवाओ, लेकिन क्लासरूम में ऐसा जगह रखो जहां से सर कम से कम प्राकृतिक आपदाएं या मानवीय भूल के चलते अगर कुछ घटना हुई तो वो हमारे जान पे ना आए। और ये तो एक बेसिक सी बात थी। हम लोग जगह बचाने के चक्कर में, अपना रेंट बचाने के चक्कर में कहां कहां क्लास ले रहे हैं सर। इसके लिए तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। क्या होगा सर वैसा पैसा का? हम पैसा बना लेंगे और ऊपर में जाएंगे तो भगवान हमारा सारा हिसाब रखे हुए रहेंगे। तो मेरे मित्र, यहाँ पे कोई एक गुनाहगार नहीं है, यहाँ पे गुनाहगार कोचिंग संचालक भी हैं और सरकार भी है। सरकार को तो पहले से इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी इलीगल जगहों पे क्लास चल रही थी पहले से उनको बैन करना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि आपको कोचिंग चलाने के लिए या एक तरह से मॉब को हैंडल करने के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। तो फिर ये दिल्ली सरकार ने किस तरह से या एमसीडी ने किस तरह से सर इन कोचिंग संचालकों को लाइसेंस दी थी उस जगह पे क्लास करवाने की? खैर जो भी हो, अब तो जो हुआ वो आप सबों के सामने है। लेकिन इस घटना पे राजनीतिकरण करने से ज्यादा बढ़िया होगा कि भविष्य में इस तरह की घटना न दोहराया जाए, इस पे सर अमल करना चाहिए। और मेरे मित्र, आप सभी को मालूम है कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत होत क्या, मतलब चिड़िया चुग गया खेत तो पछताने से कुछ होता नहीं है। लेकिन भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट ना हो, कम से कम जहां से हम लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो उस चीज का ख्याल तो जरूर रखना पड़ेगा। और न सिर्फ बड़े बड़े कोचिंग इंडस्ट्री, बल्कि जो भी छोटे मोटे इंडस्ट्री जहां पे भी कोचिंग चल रहे हैं, कोचिंग संचालकों से बस यही उम्मीद है कि आप सभी जहां पे भी छात्रों की व्यवस्था, छात्रों को बैठाने की व्यवस्था करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पे आप प्राकृतिक और कृत्रिम आपदाओं से सुरक्षा के लिए उपाय जरूर सोचें। ये बेहतर होगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं वो एक भविष्य और एक सपना के साथ आते हैं, और उनका भविष्य और सपना भी पूरा ना हो और वो इस तरह से दुनिया छोड़ करके चला जाए, तो कहीं ना कहीं मेरे मित्र ये निंदनीय बात नहीं होती है, ये बहुत ही दुखदाई होती है। और ये आप कह सकते हो कि ये एक तरह से समाज को झकझोरने वाला होता है। और इस घटना का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सारे छात्र अब मतलब कोचिंग में पढ़ाई के दौरान इन सब चीजों को लेकर के असमंजस में रहेंगे। तो आप बताओ कि बड़े बड़े मोटिवेशन और बड़े बड़े लक्ष्य वाली बातें करने से क्या हो जाएगा? ढाक का 3 पात हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि सरकार हो या फिर कोई भी हो, जो भी अपना एक तरह से मॉब को हैंडल कर रहे हैं, उस मॉब को हैंडल करने के लिए आपके पास पर्याप्त रिसोर्सेज होना चाहिए। और जब एक बार जान माल की क्षति हो जाती है तो फिर उस पर राजनीतिकरण करना, तुष्टीकरण करना, अलग अलग मुद्दों पर करना, ये कुछ नहीं बोला वो कुछ नहीं बोला, इससे बात नहीं बनती है। ये मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि ये हमारी नाकामी है, और इस नाकामी को छुपाने के लिए हम लोग तरह तरह की बहाना बनाते हैं, जबकि इस नाकामी से हम लोगों को सीखना चाहिए था और हम लोगों को इस पे बेहतर काम करना चाहिए था। तो मेरे मित्र, घटनाएं कुछ इसी तरीके का था। और अब आप बताइए, दोनों पक्ष मैंने आप सबों के सामने रख दिया है कि सरकार की क्या पक्ष है, सरकार को क्या करना चाहिए था और कोचिंग संचालकों को क्या करना चाहिए था। आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।